हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ खट्टर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेशन ज्ञान। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें हम वेरियस टॉपिक्स कवर करेंगे कि लाइक व्हाट इज समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वर्किंग ऑफ समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये डायग्राम को हम समझेंगे कि समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डायग्राम क्या है, उसकी टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रेंज एंड एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे कि समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के क्या क्या होते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम? समर्स में जनरली जो हमारा आउटसाइड वेदर होता है वो दो कंडीशंस में होता है। एक तो हॉट एंड ड्राई वेदर होता है और एक होता है हमारे पास हॉट एंड वेट वेदर। अब जो ये हम कंडीशन समझ रहे हैं वो हम हॉट एंड वेट वेदर की कंडीशंस को समझेंगे कि कैसे ये हमारा समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम करता है। जनरली जो हमारा आउटसाइड टेम्परेचर होता है वो हॉट होता है और उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो हम इस सिस्टम के थ्रू उसकी टेम्परेचर को कूल करेंगे और जो उसकी ह्यूमिडिटी होती है वो भी डिक्रीज करेंगे। और जो सेंसिबल हीट और हमारा जो मॉइस्चर होता है वो मूव करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग। चलिए अब हम इसकी वर्किंग की तरफ मूव करते हैं कि कैसे हमारा ये पूरा प्रोसेस काम करता है। जनरली जो आउटसाइड टेम्परेचर होता है हॉट एंड वेट कंडीशंस में वो ये रहता है कि जो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब क्या होता है कि जो हमारी आउटसाइड एयर है या एटमॉस्फेरिक एयर है वो डैम्पर के थ्रू पास करती है। अब डैम्पर का काम क्या होता है, एक्चुअल फंक्शन ये होता है कि एयर को रेगुलेट करना, कंट्रोल्ड वे में आउटसाइड एयर को अंदर भेजना। इसके आगे लगा होता है हमारा फिल्टर। जो फिल्टर का पर्पस होता है जो भी एयर आती है हमारी डैम्पर के थ्रू वो फिल्टर लगाने से जितनी भी हमारी डर्ट, डस्ट और अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो रुक जाते हैं। अब जो भी एयर होती है हमारी फिल्टर से पास करने के बाद वो कूलिंग कॉइल की तरफ मूव करती है। कूलिंग कॉइल को हम इवेपोरेटर कॉइल भी कहते हैं। और जो एयर होती है हमारी जो पास कर रही होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होती है वो भी हमारी काफी ज्यादा होती है। कूलिंग कॉइल के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है। जो कूलिंग कॉइल को हम इतना ज्यादा ठंडा कर देते हैं कि जो एयर का टेम्परेचर है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है। जैसे ही हमारी एयर कूलिंग कॉइल के थ्रू पास करती है जो भी इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आती हैं वो इतना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती हैं कि वो कांटेक्ट में आते ही कंडेंस कर लेती हैं और जो कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमारे वो सम्प के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। अब जो एयर पास हो गई है उसका टेम्परेचर भी काफी कम हो गया है और उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी हमारी डिक्रीज कर गई है। बट जो एयर का टेम्परेचर नीचे रिड्यूस हो गया है वो कंफर्ट जोन वाला टेम्परेचर नहीं होता। इसलिए उसको कंफर्ट जोन में लाने के लिए उसके आगे हम आगे लगाते हैं हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल को लगाने से जो भी एयर है उसके थ्रू पास करती है वो एक सर्टेन टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है जो भी हमारे कंडीशन स्पेस में रिक्वायर्ड होता है। जैसे ही हमारी एयर हीटिंग कॉइल से पास करने के बाद आती है तो उसके आगे हमारा लगा होता है फैन ब्लोअर जो हेल्प करता है एयर को पुश करने में कंडीशन स्पेस में। जो भी हमारा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वहां पे सेट होता है वो उतने टेम्परेचर पे आ जाती है और आगे हमारा फ्लो करना शुरू कर देता है। अब हम इसके दूसरे फैक्टर्स की ओर चलते हैं। इसका जो टेम्परेचर रेंज रहता है वो रहता है 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तक। इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रेंज रहती है वो रहती है 30% टू 45%। अब हम फाइनल देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं हमारे समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के। यह हॉट एयर को कोल्ड एयर में कन्वर्ट करता है,
ये वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमारे पूरे साल तक समर्स रहती हैं, और ये उस प्रोसेस में यूज होता है जहाँ पे हमारे को किसी भी प्रोडक्ट को लो टेम्परेचर पे रखना होता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कोई भी डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल रेफ्रिजरेशन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।